नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। राजधानी में सुबह सुबह से झमाझम बारिश का माहौल बना हुआ है। बारिश होने से कई जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि तड़के सुबह से ही लोगों को खुशनुमा बारिश से रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। जो लोग सुबह सुबह अपने कार्यालय जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, कई इलाकों में मिली जानकारी के अनुसार पानी इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थितियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, अब तक पहुंचा देते हैं। लगभग 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आ चुका है। बदमाश अरविंद पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अभी तक बदमाश पर 1 लाख का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पुलिस 7 आरोपियों को जेल भी भेज चुकी है और चौकी बाग बहादुर के पास ये लूट की वारदात हुई थी। बदमाश अरविंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी है ये। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। पुलिस इसकी तलाशी कर रही है। पुलिस 7 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा देते। पाकिस्तान की लाहौर जेल से रिहा हुआ है राम बहादुर। 12 साल से पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद था राम बहादुर और 15 साल पहले घर से लापता हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार राम बहादुर रिहा होने के बाद अटारी के रास्ते अमृतसर पहुंचा और अतर्रा तहसील के पचोखर गांव निवासी हैं राम बहादुर। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान से सीधा आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए कि राम बहादुर रिहा होकर अमृतसर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, अतर्रा तहसील के पचोखर गांव निवासी हैं राम बहादुर। उनको रिहा कर दिया गया है पाकिस्तान की जेल से। पाकिस्तान की लाहौर जेल से राम बहादुर को रिहा किया गया है। बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, 12 साल से पाकिस्तान की लाहौर जेल में राम बहादुर बंद था। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच टीकाकरण के मोर्चे से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। भारत ने एक दिन में 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस देकर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 31 अगस्त को एक ही दिन में 1 करोड़ 32 लाख 45,266 डोजेस दी गई। इनमें 1 करोड़ 35 लाख माफ करेगा 1 करोड़ 35,652 पहली डोज और 32 लाख 9,614 दूसरी डोजेज हैं। इसके साथ ही भारत ने अब तक 65 करोड़ 32 लाख डोज दे दी हैं और भारत में कुल डोज का ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यह अमेरिका की कुल आबादी का 2 गुना है। यानी कि भारत ने अकेले अब तक अमेरिका की 2 गुनी आबादी के बराबर वैक्सीन डोज लगा दिए हैं। पिछले एक हफ्ते से भारत ने हर रोज औसतन 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दी हैं। जाहिर है दुनिया में आज कोई भी देश इतनी तेजी से हर रोज वैक्सीन नहीं लगा पा रहा जितनी तेजी से भारत लगा रहा। हर दिन सबसे अधिक टीके लगाने के मामले में आज भारत पहले नंबर पर है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, लेकिन ये भारत के 74.09 लाख हर दिन वैक्सीन लगाने के मुकाबले 1/4 से भी कम, यानी कि हर रोज 17.04 लाख वैक्सीन डोजेस हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी में मौसम अब सुहाना हो चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई, जिस तरीके से जगह जगह जलजमाव हो गया था और यातायात प्रभावित हुआ था। मुख्य मार्गों पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। अब राजधानी में अगले कुछ दिन भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। आज बुधवार को भी यहाँ भारी बारिश की संभावना जताई गई।
तो राजधानी दिल्ली में तेज आवाज में गाने सुनना एक शख्स को भारी पड़ चुका है। इस युवक पर इसके पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद इसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला कोटला मुबारकपुर थाना इलाके में हुआ, जहां महेंद्र नाम का एक शख्स तेज आवाज में गाने चलाकर घर में सुन रहा था कि तभी पड़ोसी ने आकर उसके घर की बिजली की तार काट दी। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान आरोपी विजयदास ने अपने पड़ोसी महेंद्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू महेंद्र की छाती पर जाकर लगा, जिसके बाद उसे गंभीर हालातों में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी विजयदास को गिरफ्तार कर लिया। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीएसपी और एसपी पर हमला बोल दिया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एसपी की यात्रा पर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र है। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालेंगे, तीर्थ यात्रा निकाले, हमको कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज से ज्यादा भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुलायम सिंह यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जब कोई बीमार होगा हम देखने जाएंगे। साक्षी महाराज ने स्वतंत्र देव सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि स्वतंत्र देव जी ने बहुत अच्छा काम किया जो मुलायम सिंह जी को देखने गए। एसपी पर हमला बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव थोड़ी नहीं है जो कल्याण सिंह दुनिया से चले गए और अर्थी पर 2 फूल चढ़ाने तक वो न पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सबसे बड़े बाहुबली नेताओं में से एक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 2022 के यूपी चुनाव के लिए अपनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर तले ताल ठोक दी। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ अयोध्या का चुना है। उनका कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं से मिलना है, पूरे प्रदेश में दौरे भी करने हैं, इसलिए इसका शुभारंभ भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद के साथ शुरू किया जाएगा। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह ने साल 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी पार्टी राजनीतिक पार्टी का गठन किया, लेकिन जैसा कि वो खुद भी मानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पार्टी को लेकर कोई काम नहीं किया जा सका। लिहाजा अब जबकि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं अगले कुछ ही महीनों में और इनको उंगलियों पर गिना भी जा सकता है, इसलिए राजा भैया ने भी राजनीतिक अखाड़े में अपनी पार्टी के साथ ताल ठोक दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यान हमले के मामलों में आजीवन कारावास सहित अलग अलग अवधि की कैद की सजा काट रहे आसाराम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्वयं बाबा ने अपना आयुर्वेदिक उपचार के लिए सजा को कुछ महीने निलंबित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने आसाराम का आग्रह खारिज करते हुए कहा कि अपराध किसी भी तरह साधारण अपराध नहीं था। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा, यह किसी भी तरह साधारण अपराध नहीं था, आपको आपका पूरा आयुर्वेदिक उपचार जेल में ही मिलेगा। बता दें कि इससे पहले आसाराम की याचिका पर जून में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में राजस्थान की सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके बेहतर मेडिकल इलाज के लिए उनकी सजा के अस्थायी निलंबन की मांग ठुकरा दी गई थी। तो बीकानेर के धोरो में मिली युवक की लाश का राज अब खुल चुका है। यह एक मर्डर है जिसे उसके दोस्त ने ही अंजाम दिया था। यह लाश पुलिस को मिली थी। युवक ने जिस कारण अपने दोस्त की हत्या कर दी वह बहुत बेहद मामूली था। इस बात से निश्चिंत होकर हत्या कर दी गई कि वह पकड़ा तो नहीं जाएगा, कम से कम परेशानी से तो पीछा छूट जाएगा।
कारण सिर्फ इतना था कि युवक का दोस्त अपने उधार दिए रुपए पर ब्याज मांग रहा था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोस्त ने पुलिस को बताया कि टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल में कई बार देखा है कि हत्या का राज ही नहीं खुलता। इसी कारण मैंने भी दोस्त को मारकर एक गड्ढे में डाल दिया और उस पर खीप डाल दी। रोज रोज की उसकी ब्याज की डिमांड से पीछा छुड़ा लिया। सीरियल की कहानियों से वह मानकर बैठा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा असल में हुआ नहीं। तो लगभग पिछले 15 दिनों में मथुरा के 3 ब्लॉकों में फरा मथुरा और गोवर्धन के अंतर्गत आने वाले लगभग दर्जन भर गांव में अनजान बीमारी से लोग दहशत में हैं, जिसके बाद सतर्क हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन्हीं गांव में से सर्वे कराकर लोगों से सैंपल लिए हैं। यह जांच के सैंपल मथुरा, आगरा, एसएन मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के जीएमसी और अलीगढ़ भेजे गए। अगर बीमारी से ग्रसित गाँव में हुई मौतों की बात करें तो अब तक जिले में लगभग 12 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से फरा ब्लॉक में 9 और मथुरा ब्लॉक में 3 मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की वजह डेंगू बता रहा है। वहीं फरा ब्लॉक के कोह गांव में तो ग्रामीण इतने दहशत में आ चुके हैं कि कुछ लोग तो बीमारी की दहशत की वजह से गांव से पलायन भी कर चुके। कुछ लोग बच्चों के साथ पलायन कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोह गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया, जिसके बाद गांव की सफाई, सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग की गई। दिल्ली से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कोह गांव का दौरा किया। तो यूपी के इटावा जिले में रक्षाबंधन की रात पुलिसकर्मियों से हाथापाई के मामले ने अब जाके तूल पकड़ा है। कुछ युवकों द्वारा पुलिस के सिपाहियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद एसएसपी ने एसपी क्राइम को जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने पुलिस पर ही आरोप लगाए थे कि सांसद का कहना था कि दबिश के दौरान पुलिस ने महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया। हालांकि वायरल वीडियो को देखने के बाद बीजेपी सांसद बैकफुट पर आ गए हैं और मामले में अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।